कपिलेश्वर, कपिलेश्वर तथा नलेश्वर की महिमा। महादेव जी कहते हैं, पार्वती, आशापुर विघ्नराज के स्थान से दक्षिण एवं नैऋत्य कोण में थोड़ी ही दूर पर एक पापहारक चंद्रेश लिंग है। वहीं अमृत कुंड और कुल कुंड भी हैं। जो उन कुंडों में स्नान करके चंद्रेश्वर की पूजा करेगा वह सहस्त्र वर्षों तक तपस्या करने का फल पाएगा। वहीं चंद्र तड़ाग है जिसका विस्तार 16 धनुष का है। वहां से परम उत्तम कपिलेश्वर लिंग का दर्शन करने के लिए जाए। वह स्थान शशिभूषण से पूर्व, कोटि तीर्थ से पश्चिम, जरदभव से दक्षिण तथा समुद्र से उत्तर है। यह कपिल क्षेत्र पुण्यहीन पुरुषों के लिए दुर्लभ है। पूर्व काल में महर्षि कपिल ने वहां महेश्वर की स्थापना करके 10,000 वर्षों से अधिक काल तक बड़ी भारी तपस्या की थी। उनके द्वारा वहां कपिल धारा नाम की दिव्य महानदी लाई गई है। समुद्र में आज भी उसका दर्शन होता है। जो कपिला नदी में नहाकर कपिला गाय का दान करता है वह कोटि गोदान के फल का भागी होता है। यह सभी पापों का एकमात्र प्रायश्चित्त बताया गया है। भादों मास के कृष्ण पक्ष में षष्ठी तिथि को यदि मंगलवार, रोहिणी नक्षत्र तथा व्यतिपात योग हो तो वह कपिला षष्ठी कही जाती है। उस दिन कपिल क्षेत्र में, अर्क स्थल में तथा शुभ कपिला संगम में मिट्टी और तिलों के द्वारा स्नान करके संध्या वंदन एवं जप के पश्चात मनुष्य रक्त चंदन मिश्रित जल एवं कनेर के फूल से भगवान सूर्य को अर्घ्य दे। अर्घ्य का मंत्र इस प्रकार है: नमस्त्रय लौक्यनाथाय उद्भासित जगत्त्रय तेजो रश्मे नमस्तुभ्यम गृहाणार्घ्य नमोस्तुते। त्रिलोकीनाथ भगवान सूर्य को नमस्कार है। तीनों लोकों को प्रकाशित करने वाले तेजो रश्मे आपको नमस्कार है, बार बार नमस्कार है। यह अर्घ्य ग्रहण कीजिए। तत्पश्चात सूर्य देव की परिक्रमा करके कपिलेश्वर जी की पूजा करें। कपिलेश्वर से ईशान तथा उत्तर दिशा में जरदभव के द्वारा स्थापित जरद्वेश्वर लिंग है। वहीं देव नदी अंशुमती बहती है। उसमें विधि पूर्वक स्नान करके जो पिंड दान देता है वह 100 कोटि से भी अधिक वर्षों तक पितरों को तृप्त रखता है। चंदन, पुष्प, पंचामृत तथा गुग्गुल की धूप से जरद्वेश्वर की पूजा करनी चाहिए। उन्हें दंडवत प्रणाम तथा उनकी स्तुति भी करनी चाहिए। उनके समीप नाना प्रकार के भक्ष्य भोज्य पदार्थों द्वारा ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। वहां एक ब्राह्मण को भोजन कराने से कोटि ब्राह्मण भोजन कराने का पुण्य होता है। जरदगव से पूर्व दिशा में 180 धनुष की दूरी पर हाटकेश्वर लिंग है। वहीं दमयंती के पति राजा नल ने नलेश्वर शिव की स्थापना की है। उसका दर्शन और विधि पूर्वक पूजन करके मनुष्य कलि दोष से छुटकारा पाता और युद्ध में विजयी होता है। राजा गज और भद्र मुनि का संवाद, विभिन्न तीर्थों की महिमा और दामोदर महात्म्य। महादेव जी कहते हैं, पार्वती, स्वर्ग की इच्छा रखने वाले ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र जिनके देव दुर्लभ दिव्य जल का सेवन करते हैं, उन गंगा जी के मुनिजन सेवित परम मनोहर पवित्र तट पर गज नाम के एक बलवान राजा राजकाज छोड़कर स्नान के लिए आए। उनकी सती साध्वी पतिव्रता पत्नी भी उनके साथ वहां आई। दोनों दंपति गंगा जी के किनारे रहने लगे। इस प्रकार वहां रहते हुए उनके 10,000 वर्ष बीत गए। तदनंतर महायशस्वी भद्र मुनि जप होम परायण अनेक ब्राह्मणों के साथ वहां आए। उन्होंने गंगा जी में स्नान करके अपने शरीर का मल नष्ट किया। फिर समस्त भूत प्राणियों की तृप्ति के लिए जल देकर भगवान जनार्दन की पूजा की। फिर ज्यों ही वे नदी के तट पर डेरा डालने लगे, त्यों ही उनकी दृष्टि राजा गज पर पड़ी। राजा ने भी उन सबको देखा और आगे जाकर कहा, पूजनीय महर्षियों, आप लोग मेरे घर पधारें। मेरी यशस्विनी पत्नी संगता के हाथ से पूजा ग्रहण करके जहां आपकी इच्छा हो उस पुण्य पथ पर जाइएगा। राजा के इस प्रकार अनुरोध करने पर वे महर्षि उनके भवन में पधारे। उनको विचित्र आसन देकर राजा ने उनके आगे हाथ जोड़े और भद्र मुनि से कहा, मुने, यह पृथ्वी धन धान्य से परिपूर्ण है। नगरी, पुरी, पर्वत, समुद्र, सरिता, सरोवर, ग्राम, गोकुल, श्रेष्ठ मनुष्य, रत्न तथा आकर आदि से सुशोभित है। भोग में आसक्त होकर परम ज्ञान से विमुख रहने वाले पुरुषों के लिए इसका त्याग कठिन है।
भोग संपन्न पृथ्वी ही महाभयानक संसार में पुनरावृत्ति कराने वाली है। यहीं बार बार पुरुष गिरते हैं। अतः जिस दान और तपस्या के अनुष्ठान से मनुष्य निर्मल स्वर्ग लोक को पाता है, उसका उपदेश कीजिए। भद्र बोले, राजेंद्र, जो अपने भीतर विराजमान सच्चिदानंद घन परमात्मा को नहीं देखते, उनके लिए बाह्य तीर्थ जल से भरे हुए जलाशय मात्र हैं और देवता पत्थर एवं मिट्टी की मूर्ति मात्र हैं। यदि परमात्म तत्व का ज्ञान है, तभी तीर्थों और देवताओं के चिन्मय स्वरूप का दर्शन होता है। इस भूतल पर अनेक तीर्थ हैं, बहुत से पुण्यमय देव मंदिर हैं, बहुतेरी पुण्य सलीला पवित्र नदियां तथा पावन जल वाले समुद्र हैं। यह पृथ्वी स्थान स्थान में पग पग पर बहुत पुण्य देने वाली है। कृष्ण, विष्णु, ऋषिकेश, शंखी, गदी, चतुर्भुज, महाबाहु, प्रभासवासी, दैत्यसूदन, वाराह, वामन, नरसिंह, बल, अर्जुन, श्री राम, परशुराम, बलराम, पुरुषोत्तम, पुंडरीकाक्ष, गदापाणि, राघव, शत्रुदमन, गोविंद, जय, भूधर, जनार्दन, सुरेश, श्रीधर, हरि, योगीश्वर, कपिलेश्वर नाथ, श्वेत द्वीपपति, बदरिकाश्रम वासी, नरनारायण, पद्मनाभ, सुनाभ, हयग्रीव, द्विजनाथ, धरानाथ, शारंगपाणि, दामोदर, जगन्नाथ तथा सर्व पापहारी हरि, ये ही देवाधिदेव श्री विष्णु के स्थान हैं। इनमें से जहां भी मनुष्य जाते हैं, वहीं सब पातकों से मुक्त हो जाते हैं। गंगा, यमुना, गोदावरी, शत्रदु, विंध्या, पयोधा, वर्दा, चर्मण्वती, सरयू, गंडकी, चंद्रभागा, विपाशा तथा शोणा, ये और दूसरी भी बहुत सी सरिताएं पुण्यमयी हैं। हिमवान पर्वत भी पुण्य तीर्थ है। इन सब के नामों का उच्चारण करने मात्र से समस्त पाप रसातल को चले जाते हैं। अगहन में कान्य कुब्ज तीर्थ में निवास करके स्त्री और पुरुष शोक मुक्त होते हैं तथा स्वर्ग लोक में जाते हैं। यदि पौष मास की पूर्णमासी को अर्बुदाचल अर्थात आबू में निवास करे, तो मनुष्य पितरों के साथ अरबों वर्षों तक स्वर्ग लोक में आनंद भोगता है। यदि गया में माघ मास की पूर्णिमा को मनुष्य पितरों का श्राद्ध करे, तो वह भगवान विष्णु के परम धाम में जाता है। जो फाल्गुन की पूर्णिमा को एक रात हिमालय पर निवास करता है, वह श्री हरि के उत्तम लोक में जाता है। जो मनीषी पुरुष चैत्र की पूर्णिमा को प्रभास क्षेत्र में श्राद्ध करते हैं, वे अपने कुल में उत्पन्न हुए पुरुषों के साथ इस मर्त्यलोक में जन्म नहीं लेते, मुक्त हो जाते हैं। जो वैशाख की पूर्णिमा को अवंतीपुरी के जलप्रिय तीर्थ में जल पीते हैं, वे परम गति को प्राप्त होते हैं। जो ज्येष्ठ की पूर्णिमा को त्रिकूप में श्राद्ध करते हैं, वे वैकुंठ में जाते हैं। श्रावण की अमावस्या तथा पूर्णिमा को पूर्व सागर में स्नान, दान, जप और श्राद्ध करने वाला पुरुष शोक मुक्त हो जाता है। जो भाद्रपद मास में प्रभास में शशिभूषण का पूजन करता है, वह देव स्वरूप हो जाता है। जो अश्विन मास में चंद्रभागा के तट पर श्राद्ध और स्नान करता है, वह स्वर्गलोक में निवास पाता है। जो अष्टाक्षर मंत्र ओम नमो नारायणाय का जप करते हुए चार भुजाधारी नारायण का ध्यान करता है, वह वैकुंठ धाम में जाता है। सब महीनों में कार्तिक श्रेष्ठ है। कार्तिक में भी भीष्म पंचक श्रेष्ठ है। उसमें भी दामोदर तीर्थ के जल में द्वादशी तिथि का स्नान और भी श्रेष्ठ है। दामोदर में स्नान करके मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। दामोदर तीर्थ में जिनकी जहां कहीं भी मृत्यु हो गई है, वे श्री हरि के श्री विग्रह में निवास करते हैं, संसार में कभी जन्म नहीं लेते। सोमनाथ के समीप उदयांत नामक महान पर्वत है। उसके पश्चिम भाग में रैवत पर्वत है, जहां कांचन शेखरा नदी बहती है। उस पर्वत में लाल, सफेद, नील और कृष्ण धातुएं हैं। उसमें कुछ पत्थर हाथी के समान आकार वाले हैं और दूसरे सुवर्ण के सदृश हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र तथा शूद्रों के सेवक उस पर्वत का सदा सेवन करते हैं। बहुत से पक्षी वहां चहकते रहते हैं। पशु पक्षी, सर्प तथा कीट, पतंग आदि जो भी जीव वहां कालवश मृत्यु को प्राप्त होते हैं, वे उत्तम विमान पर आरूढ़ हो भगवान विष्णु के धाम को जाते हैं। उपर्युक्त नदी धरती फोड़कर पाताल से आई है।
इंद्र ने भी स्वर्ग से यहाँ आकर उत्तम यज्ञ किया और अतिशय उत्तम पद पाकर व्याधिहीन स्वर्ग लोक की उपलब्धि की। कार्तिक में राजा बलि ने भी वहां आकर बहुत से दान दिए हैं। हरिश्चंद्र, शिवी, नल, नहुष, नाभाग तथा अम्बरीश आदि ने भी वहां दुष्कर कर्म किए हैं। श्रेष्ठ ब्राह्मणों को नाना प्रकार के वस्त्र, छत्र तथा रस मिश्रित अन्न दान करके वे विष्णु लोक में गए, जहां से फिर इस मर्त्यलोक में पुनरावृत्ति नहीं होती। जो उस तीर्थ में ब्राह्मणों को भक्ति पूर्वक पत्र, पुष्प, फल और जल दान करता है, वह जलशायी भगवान श्री हरि को प्राप्त होता है। जो भूख से पीड़ित मनुष्य के लिए वहां एक पसर या मुट्ठी भर भी अन्न देता है, वह श्रेष्ठ विमान पर चढ़कर चंद्रलोक से भी ऊपर जाता है। दामोदर के आगे 1 मास तक उपवास करने पर मनुष्य दामोदर नगर को जाता है, जहां से फिर नहीं लौटता। जो दामोदर के आगे 5 पत्थर का मंदिर बनवाता है, वह भगवान श्री हरि के धाम में जाता है। जो स्त्री भगवान का सुंदर मंदिर बनवाती है, वह विष्णु धाम को जाती है। जो 1000 पत्थरों का बहुत सुंदर मंदिर बनवाता है, वह परब्रह्म को प्राप्त होता है। जो दामोदर मंदिर पर पचरंगी ध्वजा फहराता है, वह उसके तंतुओं के बराबर दिव्य वर्षों तक स्वर्गलोक में निवास करता है। वहां से 2 कोस पर वस्त्रापथ नामक उत्तम क्षेत्र है, जिसका दर्शन करने से सब पाप नष्ट हो जाते हैं और पुनरावृत्ति रहित परम धाम की प्राप्ति होती है। स्त्री या पुरुष जो भी संसार बंधन का नाश करने वाले शिव का पूजन करते हैं, वे शिवलोक में पूजित होते हैं। भद्र की यह बात सुनकर राजा गज कार्तिकी पूर्णिमा का तीर्थ कृत्य करने के लिए ऋग, यजु और सामवेद के ज्ञाता ब्रह्म ज्ञानियों में श्रेष्ठ ब्राह्मणों, छात्र धर्मपरायण क्षत्रियों, दान परायण वैश्यों तथा सेवा कुशल शूद्रों को साथ लेकर उस तीर्थ में आए और अनेक प्रकार के दान दे अग्नि में होम करके अग्निष्टोम तथा अश्वमेघ आदि यज्ञों का अनुष्ठान किया। उस तीर्थ में कितने ही पुरुष गायत्री मंत्र का जप करते और कुछ लोग मन ही मन सावित्री एवं सरस्वती का ध्यान करते थे। कितने ही ब्राह्मण ब्रह्मा जी के द्वारा संकलित पवित्र वैदिक सूक्तों का पाठ करते और दूसरे लोग द्वादशाक्षर अर्थात ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करते थे। सब शास्त्रों को देखकर और बार बार उन पर विचार करके एकमात्र यही सिद्धांत स्थिर किया गया है कि सदा भगवान नारायण का ध्यान करना चाहिए। महादेव जी के सिवा दूसरा कोई ऐसा नहीं है जो गिरते हुए की रक्षा करे। चंद्रमा और सूर्य आदि ग्रह बार बार जाकर लौट आते हैं, परंतु द्वादशाक्षर मंत्र का चिंतन करने वाले भक्तजन आज भी नहीं लौटते। जिसने हरि इन 2 अक्षरों का एक बार भी उच्चारण कर लिया, उसने मोक्ष धाम तक पहुंचने के लिए मानो कमर कस ली है। एक भक्त व्रत, नक्त व्रत, अयाचित व्रत और उपवास व्रत, ये तथा और भी जो व्रत हैं, उनका भगवान दामोदर के आगे अनुष्ठान करके मनुष्य कृतकृत्य हो जाते हैं। राजा गज ऋषियों के साथ वहां बैठे हुए वार्तालाप कर ही रहे थे कि इतने में वहां सहस्त्रों विमान आ गए। वे पत्नी तथा देशवासियों सहित विमान पर आरूढ़ हो अनामय पद को प्राप्त हुए। जो मानव सदा इस प्रसंग को पढ़ता अथवा सुनता है, वह सब पापों से मुक्त होकर विष्णु धाम को जाता है।